नहीं कि भगवान तो पानी डाल प्रिपरेशन दे थाली है उसको दे लो। और यह है अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? भाई सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। संडे का व्लॉग है ये। आज लाएंगे हम कूढ़े की न्याज। तो सिस्टर, अम्मी वगैरह सब लोग घर पे आई हुई हैं। तो यहाँ पर है ना, दिन में हम लोग कर रहे हैं डिनर की वो लंच की तैयारी, सॉरी। और आज फरमाइश बना रही हूँ मैं ढोकली दाल का दूल्हा। और ये सिस्टर को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज वो आई हुई तो मैं बना लूँ। तो ये संडे का व्लॉग है। सब काम वगैरह चल रही है भाई, साफ़ सफाई हो रही है घर में, और मैं बना रही हूँ खाना। और है ना, लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और इसकी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स में रेसिपी लिखिएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इतनी टेस्टी और यम्मी हमारी दाल का दूल्हा बना था ना गाइस, बहुत शानदार। इसके साथ हमने ले ली थी भाई क्वीन चटनी, प्याज, नींबू, और मज़े से हम लोग ने लंच करा है अपना। और लगभग ये टाइम हो ही रहा, 3 बज गए थे हम लोग को सब काम वगैरह करते हुए। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है, ज़रा सा भी आप स्किप नहीं कीजिएगा। और इसके बाद हम लोग ने वही काम वगैरह करके थोड़ा सा रेस्ट करा है। फिर मैं अब आ गई हूँ डिनर की तैयारी करने। और यहाँ पर हमने नमाज़ वगैरह चाय पी ली थी। और ये मगरिब में हम लोग ने नहाया था, क्योंकि आज है ना हम लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी थे घर में, और कुछ मेहमान वगैरह भी आए थे ना, इसलिए। तो यहाँ पर जो है ना, मैं रोटी वगैरह पका रही हूँ और डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो और इस टाइम सबको लगने लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि ना टाइम यहाँ पर लगभग 11 बज रहे थे। तो बस डिनर वगैरह करने के बाद हम लोगों ने ईशा की नमाज़ पढ़ ली थी। फिर हम लोग लग गए थे अपने काम की तरफ, क्योंकि हमें कोई सा भी काम करना रहता है ना, तो तैयारी एक दिन पहले से ही करना चाहिए। तो उस दिन हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। तो यहाँ पर जो है ना, मुझे सुबह की तैयारी करनी थी। तो यहाँ पर मैं बना लूँगी दही बड़े बनाऊँगी, और चने बनाऊँगी मैं छोले। तो उसकी मैंने एक दिन पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ लगभग टाइम हो गया था, और मैंने खीर की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी। और है ना, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम लोग लगभग, मुझे लगे था 1 या 1:30 बजे हम लोग हमारे काम से लग गए थे, क्योंकि हमारे घर में फजर में न्याज भी ली जाती है। तो इसलिए हम लोग अब सारी रात जग के इन सबको बना के फिर रेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 लीटर दूध लिया था। खीर की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी है। और ये हम कोंडे के लिए जो खस्ता बनाएंगे ना, उसके लिए मैंने शक्कर को थोड़ी सी गर्म कर ली थी। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो, अब हम टिकिया टिकिया के लिए जो मैंने मिक्स करा है ना, मैंने 2 किलो मैदा लिया था, 1 किलो रवा लिया था सिंपल। और ये तिल है, खोपरा था, वो ऐड कर दिया है। और ये ना इलायची पाउडर ऐड कर दिया है। तो ये सिंपल से हमारी टिकिया की रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ मैं। और भाई बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, क्योंकि मुझे अभी आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है वॉइस रिकॉर्ड करने का। ये वीडियो को मैंने है ना ऐड करके रख ली थी, लेकिन मैं वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। और आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे इस रेसिपी को। तो यहाँ पर है ना, मैंने इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया था। फिर हमने 100 ग्राम के करीब इसमें डाल दिया था, और घी मैंने ज़्यादा ऐड नहीं करा था, क्योंकि एक टाइम पे जब मैंने बनाई थी ना पिछले साल, तो उसमें थोड़ा सा घी ज़्यादा हो गया था। तो जैसे ही मैंने ऑयल में डाल ली थी ना, तो वो फट रही थी। तो इसलिए मैंने बहुत ही हिसाब से घी डाला था इसमें। अब हम इसको भून लेंगे। और यहाँ पर देखिए सारी कटिंग वगैरह, चॉपिंग वगैरह जो करी थी ना, ये मेरा भांजा है आसिफ, उसने करी थी। अक्सर भी लगी थी, सब अपने अपने काम में लगे थे। तो यहाँ पर जो है ना, बहुत ज़्यादा हम लोग मज़े कर रहे थे, हंसी मजाक भी हो रही थी थोड़ी सी। और आपको मैं टाइम बताती हूँ कितने बज रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, 1:30 बज रहे हैं। और बस यहाँ पर जो है ना,
और हम लोग है ना ये तैयारी करते करते सुबह के 5 बज गए थे। तो यहाँ पर है ना आटा गूँध गया है, और आटा गूँधते से ही मैंने जल्दी से बेलना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जैसे ही ये ठंडा होता है ना वो कड़क होने लगता है। मैंने एक लोई ले ली थी बड़ी सी, इस तरह से मैंने इसमें होल कर लिए थे स्पून की हेल्प से। और यहाँ पर जो है ना बिस्किट जैसे बनेंगे और तो यहाँ पर जो है ना 1 बाय 1 करके हमने पूरी तैयार कर ली। तो हमने सेटअप है ना हॉल में ही कर लिया था, क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। हमने सोचा था कि हम इधर ही बैठ के और पर्दे वगैरह लगा के काम कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं सब लोग मेरी हेल्प करवा रहा है माशाल्लाह से। तो गाइज़ हम लोगों को है ना सुबह मतलब सुबह का टाइम हो गया था फजर का बनाते बनाते, और बस लास्ट की कुछ पूड़ियाँ बनी थी। और हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि दिन भर भी हम लोगों ने काम वगैरह करा था ना, तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो और है ना 2 दिन से हम लोग बराबर रात को जग रहे थे, क्योंकि सिस्टर वगैरह आते हैं तो हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, तो रात हो जाती है हम लोग को जगते जगते, और हम लोग सुबह फजर पढ़ के सोते हैं। तो यहाँ पर है ना लास्ट की जब बची थी तो बहुत ज़्यादा आलस आ रही थी बनाने में। ऐसा लग रहा था कि बस कुछ भी मत करो, लेट जाओ। तो लेकिन अल्लाह के शुक्र से यहाँ पर हम लोग ने पूरी बना ली है, और यहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे नमाज, और फिर ये ले आएंगे हाफिज़ साहब को। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व अमवात इन्नका समीउन करीबुन मुजीबुद दाअवात या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारे खताओं लफ्ज़ों को दरगुजर फरमा, या अल्लाह रहम का करम का आफियत का दरगुजर फरमा। या अल्लाह जिन कलाम पाक पढ़ा गया, जो कुछ पढ़ा गया, इसको सवाब से सूरज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को बरामद फरमा। आपके सबसे फैल से तमाम मरहूमीन को रूह इसका सवाब बरामद फरमा। ख़ास तौर से हम जाबर रहमतुल्लाह अलैह की रूह इसका सवाब बरामद फरमा। या अल्लाह इसकी बरकत से उनके दर्जात को बुलंद फरमा, जन्नतुल फिरदौस के अंदर मकाम आला नसीब फरमा। इस कलाम पाक की बरकतों और रहमतों को नज़ूल इस घर के अंदर और इस घर में रहने वाले अहबाब की ज़िंदगी के अंदर शामिल हाल फरमा। इस कलाम पाक की बरकत से घर के अंदर खैर व बरकत का नज़ूल फरमा। हर तरह की शुरूइयात से घर की और इस घर में रहने वालों की हिफाजत फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्ते तफैल से हम सब की दुआओं को कबूल मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन। गाइस यहाँ पर हो गई थी नियाज़, और बस यहाँ पर हम लोग लेट गए थे। टाइम बता रहे 7:27 हो गया है। अब हम लोग सोएंगे। अब मिलते हैं आपसे नेट में। तो यहाँ पर हम लोग उठ गए थे लगभग 11 बजे, और चाय नाश्ता वगैरह हो गया था। फिर उसके बाद मैंने चने वगैरह बॉईल करना था, वो रखी है। सारी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से आधी छोला ये ऊपर ही रहेगी।
बस ज़ोहर के बाद से मेहमानों का आने का सिलसिला चालू हो गया था और मैंने बस थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स ली थी क्योंकि मैं तो काम में बिज़ी थी। ये सारी क्लिप्स अक्सर ही ली थी। और यहाँ छोले रेडी हो गए थे। दही बड़ों के लिए मैंने दही को बीट कर लिया था और यहाँ पर मैं दही बड़े बनाने के लिए बड़े फ्राई हो रहे थे और पूरी फ्राई हो गई थी और सब लोग आ गए थे। और यहाँ पर बस अब हम लोग गंदी वीडियो आई है मेरे बदतमीज क्या तो इससे पे नाटक यही लिखा मेरी जान। देखा मैं क्यों अजवाइन अजवाइन नहीं है क्यों क्या मीठा और 10 वो कहाँ है इसकी बसने की। तो यहाँ पर ना चावल को मैंने बॉईल कर लिया है और बिरयानी बना रहे हैं डिनर के टाइम। और यहाँ पर जो है ना आज मैंने मसाला बिरयानी बनाई चिकन की, बहुत ही मज़ेदार बनी थी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी गाइस। और वाकई में बहुत अच्छी बनी थी। और यहाँ पर जो है ना हमेशा अल्लाह की सुबह से बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। तो बिरयानी में तो इतना हाथ चप गया है, परफेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर मैंने सालन को रेडी कर लिया था और पुदीना चावल भी बॉईल हो रहे थे। बस वन बाई वन करके लेयर लगा दूँगी मैं, आप लोग आगे आगे देखिएगा। जो गांव में रह रहा है तो यहाँ पर हम स्मोकिंग फ्लेवर देंगे दालचीनी की लकड़ी से, क्योंकि कोयला नहीं था। और मैंने इसको कढ़ाई में रख लिया और हम इस पर घी डाल देंगे, बस स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा हमारी बिरयानी में। गैस दम पे लगा दिया था, कम से कम तकरीबन हमें 20 मिनट के लिए दम पे लगाया था। और यहाँ पर हम खाना निकाल लेंगे और सब बैठ गए थे खाने के लिए। और ना सब मेहमान के जाने के बाद यहाँ पर हम लोग ने साफ़ सफाई कर ली थी। और ये देखिए कुछ मेरे लोग हेल्प करवाते हुए। तो अच्छा लगा। अगर आई हो आपको ये व्लॉग पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और है ना यहाँ सारे घर में हमने साफ़ सफाई कर ली थी बहुत ज़्यादा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा।